गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको डेटाबेस डिजाइन में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और डेटाबेस क्या होता है। अब यहाँ पर आता है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट आपने गैदरिंग कर दी है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर सबसे पहले अपन उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के आधार पर उसके एंटिटी को यहाँ अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी थिंग्स जिसका अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो और वो उसका अपना बिहेवियर हो। बिहेवियर का मतलब वो किसी काम में आ रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। एक तो होगा उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मस्ट बी कंसिडर ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा होगा उसका बिहेवियर, यानी उसका मेथड्स क्या है, किस काम में आ रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा और दूसरा होगा उसका बिहेवियर होना चाहिए। नाउ एक्सप्लेन। देखिए, मैं यहां पर कहता हूं कि सन आपका एक ऑब्जेक्ट है, सन एक यूनिक है और उसका बिहेवियर क्या है, लाइट देना, गिव दी लाइट। ठीक है। मून एक ऑब्जेक्ट है, उसका भी बिहेवियर क्या है, गिव दी लाइट एट द नाइट। ठीक है। मेरे पास एक मार्कर पेन है रोनाल्ड्स कंपनी का, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका भी अपना एक बिहेवियर होगा। क्या होगा, व्हाइट बोर्ड पर लिखने के काम आ रहा है। ठीक है। C++ की बुक है जिसका ISBN नंबर 105 है। ठीक है। यह भी एक ऑब्जेक्ट है। यह क्या काम आ रही है, पढ़ने के काम आ रही है। ISBN इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन और उसका पढ़ना दैट इज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे मैं भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है। मेरा आइडेंटिफिकेशन है, मेरा नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरी क्वालिफिकेशन है और मेरा यूनिक आईडी जो भी होगा। और मेरा बिहेवियर क्या है, पढ़ाना, मुझे पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना, दैट इज माई बिहेवियर। जैसे स्टूडेंट्स की यहां पर बात करें तो मिस्टर रामलाल एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका अपना बिहेवियर क्या होगा, पढ़ना। ठीक है। तो इस तरीके से उन ऑब्जेक्ट को उनके बिहेवियर के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दो कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। एक तो होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन और दूसरा होता है उसका बिहेवियर। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब यहां पर जो भी आपकी एक प्रॉब्लम्स दे रखी है, रिक्वायरमेंट्स आपको दे रखी है, उसी रिक्वायरमेंट्स का अपन को क्या बनाना है, डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने से पहले उन रिक्वायरमेंट्स पर अपन जो है ऑब्जेक्ट और एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन जो भी आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता करते हैं। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता करते हैं। अब आपके पास आता है एंटिटी क्या होती है। एंटिटी इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर बिहेवियर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि एंटिटी क्या है। एंटिटी इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर behavior of object, similar behavior of object. Clear? तो now we consider, for example, मैंने यहां पे लिखा C++ बुक। ठीक है। मैंने यहां पे लिखा मैंगो फ्रूट्स, मैंगो एप्पल, मिस्टर एक्स बिहेवियर क्या, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। ठीक है। सी लैंग्वेज, मिस्टर जेड, मिस्टर पी,
मैं इनका बिहेवियर लिखा, यहाँ पर क्या है, इनका बिहेवियर है, ये काम आती है पढ़ने के लिए। दैट इज दी फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स, ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। मिस्टर एक्स एक टीचिंग प्रोफेशनल है, इसका ये स्टडी करने के लिए काम आ रहा है। ये जो स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है, ये आपके पास एक बुक है और ये इसका टीचिंग प्रोफेशनल है और ये भी इसका टीचिंग बिहेवियर है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए कि एक C++ जो बुक है वो क्या काम आती है, पढ़ने के लिए। मैंगो एक टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स है, एप्पल एक टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स है, मिस्टर एक्स एक टीचिंग है, मिस्टर वाई एक स्टूडेंट्स है, सी लैंग्वेज एक बुक है, मिस्टर जेड एक टीचिंग है, मिस्टर पी यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट की बात जो पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये सभी ऑब्जेक्ट, ये भी 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 ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इन ऑब्जेक्ट का सिमिलर बिहेवियर अपन यहां पर पता करते हैं। तो यहां पर देखिए C++ और सी लैंग्वेज है, ये भी एक पढ़ने के लिए काम आती है, ये भी एक पढ़ने के लिए काम आती है। तो मैंने यहां पर अलग से उसको ग्रुप कर दिया, C++ और सी लैंग्वेज, बोथ आर यूज्ड फॉर स्टडी। ठीक है, तो ये सिमिलर बिहेवियर हो गया और उसको एक मैंने नाम दे दिया बुक। तो दैट्स इट, बुक एक एंटाइटी है और उस बुक में C++ सी लैंग्वेज आपके क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, टाइप्स ऑफ द बुक्स है। तो बुक आपकी एक क्या होगी, एंटाइटी होगी। क्यों, इसका भी बिहेवियर सेम है, इसका भी बिहेवियर सेम है। एक कॉमन बिहेवियर का एक ग्रुप बना लिया जाए तो वह आपकी क्या कहलाता है, एक एंटाइटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर लिखा मैंगो, ये भी टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स है। फिर एप्पल, ये भी आपके पास टाइप्स ऑफ द फ्रूट है। तो ये आपके पास क्या नाम देते हैं मैंने, फ्रूट्स। तो ये भी आपके पास फ्रूट्स क्या हो गया, एक एंटाइटी होगी। तो यहां पर कॉमन बिहेवियर है, टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स और ये भी टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स आपका क्या बन गया, एक एंटाइटी बन गया। सिमिलर इसी तरीके से मैंने यहां पर लिखा कि मिस्टर एक्स, ठीक है, फिर आपके पास जो मिस्टर जेड, ये दोनों ऑब्जेक्ट, इनका बिहेवियर क्या है, टीचिंग है। तो इनका कॉमन बिहेवियर है, तो मैंने इसको नाम दे दिया टीचर। तो टीचर आपकी एक एंटाइटी होगी। क्यों, कि मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड ये आपके पास एक एंटाइटी है, इनका अपना कॉमन बिहेवियर है, इसलिए मैंने इनको एक साथ ग्रुप कर दिया तो वो आपके पास क्या बन गया, एक टीचर बन गया। तो एंटाइटी। इसी तरीके से मिस्टर वाई और मिस्टर पी दोनों क्या है, स्टूडेंट है। एक आपके पास मिस्टर वाई है और एक मिस्टर पी है, बोथ आर द सेम बिहेवियर, तो मैंने उसको एक नाम दे दिया स्टूडेंट। तो यहां से आप देखिए मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट में इतनी जो है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया था और उनके बिहेवियर को मैंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मैंने जिनका कॉमन बिहेवियर था उनको मैंने ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से मेरे पास एंटाइटी बन गई, बुक, फ्रूट्स, टीचर, स्टूडेंट्स आर दी एंटाइटी कहलाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एंटाइटी कहते हैं। तो यहां आपको ये चीज को समझना जरूरी है कि दी गई प्रॉब्लम्स के आधार पर, प्रॉब्लम्स के आधार पर, रिक्वायरमेंट के आधार पर सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद जिन जिनका कॉमन बिहेवियर है उनको आप एक ग्रुप में कर दीजिए। उसके बाद उन कॉमन ग्रुप को एक यूनिक नाम दे दीजिए और वह आपका क्या कहलाएगा, एक एंटाइटी कहलाएगा। तो यहाँ पर आपके बुक है, फ्रूट्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, ये सभी क्या है, एंटाइटी होती है। ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट के आधार पर आपने एंटाइटी को आइडेंटिफाई कर दिया। अब उसके बाद आता है आपके एंटाइटी के बीच में डिपेंडेंसी क्या होगी, रिलेशनशिप क्या होगी, यानी रिलेशनशिप बिटवीन दी एंटाइटीज, यानी एक एंटाइटी का दूसरे एंटाइटी पर डिपेंडेंस कैसे है। जैसे टीचर्स डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स टीचर्स डिपेंड्स ऑन द टीचर, दैट इज द डिपेंडेंसी। तो एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट पे डिपेंड्स है या बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टीचर पे डिपेंड्स है, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ द एंटाइटी होती है। तो यह रिलेशनशिप 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है और many to many हो सकता है। तो उसी डिजाइन फेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब अपन का शुरू होगा, वो होगा कंस्ट्रक्ट दी ER डायग्राम्स।
एंटाइटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। तो सबसे पहले एंटाइटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद ER डायग्राम को अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यह ER डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीजें यहाँ पर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।